कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। जड़ भरत ने तब राजा को सचेत करते हुए कहा, जब तक मानव अपने भौतिक शरीर के साथ पहचान बनाए रखता है तब तक अनंत ब्रह्मांडों की विविध योनियों में उसे परिभ्रमण करना ही पड़ता है। इसलिए अनियंत्रित मन जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रिय राजा राहुगण, जब तक बद्ध आत्मा भौतिक शरीर को स्वीकार करता है और भौतिक भोगों के विकार से मुक्त नहीं हो जाता और जब तक वह अपनी इंद्रियों और मन को जीत नहीं लेता और अपने आध्यात्मिक ज्ञान को जगाकर आत्म साक्षात्कार के स्तर पर नहीं आ जाता, तब तक वह इसी भौतिक संसार में विभिन्न स्थानों और विभिन्न रूपों में चक्कर काटने के लिए विवश रहता है। इस पर देखिए कुछ बातें हम डिस्कस करते हैं। आई हैव दैट वर्स नाउ, उसी से मैं कोट करती हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ बातें बताई जा रही है जो श्रीमद् भागवतम में भी बताई जाती है। श्रीमद् भागवतम के अगर आप 3.16 17 को अगर देखेंगे तो इसमें देखिए बताया जा रहा है कि भगवत गीता से एक्चुअली ये चीज़ बताई जा रही है कि भगवान कृष्ण उन एक्टिविटीज़ मतलब उन ऐसे आचरण की तरफ भगवान क्या कहेंगे, कृष्णा इज फेवरेबल टूवर्ड ऑल दोज एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल कल्चर। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। और ब्राह्मणिकल कल्चर के अकॉर्डिंग क्या क्या एक्टिविटीज आ जाती है, क्वालिटीज ऑफ कंट्रोल ऑफ द सेंसेस एंड माइंड, कि व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को संयमित करने का अभ्यास कर रहा है। देखिए कर नहीं पा रहा है लेकिन अभ्यास भी अगर व्यक्ति कर रहा है, सो दैट इज़ ऑल्सो प्लीजिंग टू कृष्णा। और जब हम इस तरह से अभ्यास करते हैं, अभ्यास छोड़िए, अगर हम सोच भी रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, अरे अभी तो मैं उस स्टैंडर्ड पे नहीं हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए, सो देन ऑल्सो कृष्णा इज़ वेरी प्लीज्ड। और फिर भगवान उस तरह से बुद्धि और सामर्थ्य भी देते हैं कि हम उसका अच्छे से अभ्यास करें। सो कंट्रोल ऑफ द सेंसेस एंड माइंड, क्लीनलीनेस, शुद्धता व्यक्ति अपने जीवन में फॉलो करे। शुद्धता आप जान ही रहे, शुचि मुचि जो होता है, स्नान वगैरह करना और साफ सुथरी अवस्था में भगवान की सेवा करना। ठीक है। टॉलरेंस मतलब जो भी प्रोवोकिंग सिचुएशंस आती है तो उस पर रिएक्ट नहीं कर देना, रेस्पॉन्ड करना। फेथ इन स्क्रिप्चर, जो भी शास्त्रों में बात बताई जा रही है, जैसे अभी हम उसको अनुभव भी नहीं कर रहे, वी आर नॉट रियलाइजिंग इट येट, पर फिर भी उन पर विश्वास होना। जैसे अभी श्रीमद् भागवतम में हम जो वर्स डिस्कस कर रहे हैं उसमें ठीक है एक स्टेज पर आएगा वो स्तर भी, तो अभी हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे, बट स्टिल देयर शुड बी अ फेथ कि हाँ भागवतम में ये बात बताई जा रही है तो ये झूठ कैसे हो सकती है। जो प्रॉमिस किया जा रहा है भागवतम में उस स्तर पे मैं भी बहुत जल्द पहुंचूंगा भगवान की भक्ति करते करते। सो यस, फेथ इन स्क्रिप्चर, तो ये सारी बातें हैं विच इज प्लीजिंग टू कृष्णा। तो ये बात आप समझ रहे हैं, काफ़ी लोग मतलब उनको अगर ये सारी चीज़ें बताएं तो वो सोचेंगे कि अरे ये क्या छुआछूत कर रहे हो, ये वो। लेकिन बहुत सुंदर बात प्रभु जी इस पर बताते हैं कि अपराध वो नहीं जो हम सोचते हैं या हम जो मानते हैं, अपराध वो है जो भगवान मानते हैं। तो स्पष्ट भगवत गीता में बताई जा रही है दैट
इट इज़ प्लीजिंग टू कृष्णा इफ़ वी आर फॉलोइंग प्योरिटी, क्लीनलीनेस इन आवर लाइफ। तो ये छुआछूत नहीं है, ये भगवान को प्रसन्न करने वाला है। और अगर व्यक्ति उसका पालन नहीं करता, वो डेफिनेटली वो अपराध कर रहा है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई गई थी श्रीमद् भागवतम में व्हेन आई वाज रीडिंग, कि अगर मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो परम सत्य है भगवान कृष्ण, उनको समझना है, उनको पाना है, तो व्यक्ति को हर हाल में बस उसी में लगा रहना चाहिए। देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसमें व्यक्ति फंसा रहता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ संपर्क उसे करना चाहिए भक्ति का। मतलब भक्ति के विषय में पता लगा है, इस प्रोसेस के विषय में अगर मालूम चला है, तो कुछ अंश में तो उसे भक्ति करनी ही चाहिए। स्टैंडर्ड तो ये है कि अपनी जो भी पूरी बुद्धि है, पूरी इंटेलिजेंस, पूरे जो भी हमारा जो देह है, सब कुछ बस भगवान को समझने में लगा देना चाहिए। पर अगर उस तरह से भी व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, तो जितने भी अंश में कर पा रहा है उतने अंश में करे, पर ज़ीरो नहीं कर देना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो फिर क्या होता है, भौतिक संसार में विभिन्न स्थानों और विभिन्न रूपों में चक्कर काटने के लिए विवश रहता है। जड़ भरत ने तब अपने पूर्व जन्मों का रहस्य खोला। मुझे अपने पूर्व जन्म में राजा भरत के नाम से जाना जाता था। भौतिक क्रियाकलापों से पूर्णतया विरक्त होकर मैंने सिद्धि प्राप्त की। बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम ध्यान से सुनेंगे। मैं प्रभु की सेवा में पूरी तरह से लग गया था, परंतु मैंने मन पर अपना नियंत्रण ढीला कर दिया और एक छोटे से हिरण के प्रति मैं इतना आसक्त हो गया कि मैं अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने लगा। उपेक्षा मतलब नेग्लेक्ट करना। और देखिए, ऐसा ही होता है, जो व्यक्ति है भक्ति भी वह कर रहा है, लेकिन देखिए ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है, दैट व्हेन वी आर मिक्सिंग आवर स्पिरिचुअल लाइफ विथ मटेरियल लाइफ, तो हम भक्ति को अच्छे से रेलिश नहीं कर पाएंगे, हमारा जो भक्ति जीवन है। तो अब कोई कहेगा तो क्या फिर हम मटेरियल चीज़ें बिल्कुल भी ना करें? नहीं, बिल्कुल भी मत करिए। उन मटेरियल चीज़ों को भी आप स्पिरिचुअलाइज क्यों नहीं कर देते? बाय टर्निंग दोस टुवर्ड्स कृष्णा। यही विधि तो हमें सिखाई जा रही है कि किस तरह से आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, बस आप उसको कृष्ण की तरफ डायरेक्ट कर दीजिए। एक भक्त है, तो वो इस तरह से बता रहे थे कि पहले भी उनको बुक्स पढ़ने में बहुत रुचि थी, तो वो साइंटिस्ट की बुक पढ़ा करते थे, बहुत साइंटिस्ट की बुक पढ़ा करते थे। और फिर उसमें जो थ्योरीज होती थी वो अपने दोस्तों के साथ में डिस्कस करते थे। और काफ़ी सारी थ्योरीज थी जो क्लैश कर जाती थी, क्योंकि आपको पता ही है जो साइंटिस्ट जो भी चीज़ें बताते हैं वो आपको पता है कि उसका किस तरह से उनकी थ्योरीज होती है। बिल्कुल ऐसी स्टोरीज होती है जिसका कुछ एक जो सही निष्कर्ष है वह नहीं मालूम चलता है, ऐसी उनकी थ्योरीज होती है। तो वो इसी तरह से बता रहे थे कि ये जो साइंटिस्ट की बुक पढ़ते थे तो थ्योरीज क्लैश करती थी। काफ़ी सारी चीज़ों के तो मुझे आंसर ही नहीं मिलते थे कि साइंटिस्ट ये बात बता रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है। ये बता रहे हैं तो व्यक्ति करेगा तो फिर उसको प्राप्त क्या होगा, इनके मुझे आंसर्स ही नहीं मिलते थे। तो एक गलानी, एक डिससेटिस्फैक्शन मुझे हृदय में होता था। बट व्हेन आई कम इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, मुझे प्रभुपाद जी के ग्रंथ मिले,
मैं प्रभुपाद जी के जो भी पुस्तकें हैं वो मैं पढ़ने लगा, तो यहाँ पर मुझे मेरे हर एक प्रश्न का ठीक ठीक मतलब बिल्कुल इस तरह से उत्तर मिल रहा है विच इज़ रियली सेटिस्फाइंग मी। तो मुझे बात समझ आती है, मतलब वही भक्त इस तरह से बता रहे थे कि अब मुझे ये बात समझ में आती है कि मेरा पूरा जो फोकस है, मतलब मुझे मेरी जो पूरी इंटेलिजेंस है, आई हैव टू पुट इट टू अंडरस्टैंड कृष्णा, और औरों की भी इस तरह से मुझे सहायता करनी है। और इसके अलावा मेरा पूरा जो फोकस है वो होना चाहिए कि मैं कैसे सारी चीज़ों को कृष्ण की तरफ डवटेल करूं। तो कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी तरह से वो समझ गए हैं। ही इज़ वेरी यंग, अभी शायद उन्होंने 12th ही पास किया है। सो यस, बहुत ही ज़्यादा मुझे तब ज़्यादा बहुत खुशी होती है जब इस तरह से इतनी यंग एज में आप सोचिए कोई व्यक्ति भक्ति को समझ रहा है। ही इज़ कन्विंस कि यस आई एम ऑन द राइट पाथ, मुझे यही करना है। तो सोचिए इस तरह से पूरा जीवन में भक्ति करेगा तो मतलब किस स्तर पर वह पहुंच जाएगा, कितना जल्द। इज इट नॉट? जितने भी पेरेंट्स हैं, उनके जो भी बच्चे हैं, उनको भी आप भक्ति कराते हैं, सो यू विल फील वेरी हैप्पी फॉर देम कि हमें तो फिर भी मतलब थोड़ा टाइम बाद में मालूम चला, विच इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि अनादिकाल से तो हमें कभी मालूम ही नहीं चला। दैट्स वाई वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड। लेकिन आप सोचिए आपके जो बच्चे हैं वो इतना शुरू से ही भक्ति में लग जाएंगे, मतलब भक्ति कर रहे हैं, पूरा जीवन इस तरह से भक्ति करेंगे तो कितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे हमारी एज तक आके, मतलब जो भी पेरेंट्स हैं उनकी एज तक आके। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात थी विच आई वॉज हियरिंग, परम पूज्य सचिनंदन स्वामी महाराज का लेक्चर था, उन्हीं का था, उन्हीं को मैं सुन रही हूँ इन दिनों। तो उसमें इस तरह से बताया जा रहा था कि जो भी बच्चे एक वैष्णव के घर में जन्म लेते हैं, दे आर मोस्ट फॉर्चुनेट। नहीं, एक्चुअली ये परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज बता रहे थे। कल एक सेशन मैंने अटेंड किया था, उसमें जो भक्ति किड्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो परम पूज्य जयपताका महाराज ही लीड कर रहे हैं उसको। उसमें मतलब जो बच्चे हैं 5 to 12 to 15 एज के, उनके लिए वो है जिसमें सारा कृष्ण भावनामृत बच्चों के लेवल पर सिखाया जाता है। तो यस, उसमें महाराज इस तरह से बता रहे थे दैट चिल्ड्रन हु आर born or who are raised in वैष्णवा फैमिली, दे आर, ये प्रभुपाद जी की ही लाइन है। ही वॉज रिपीटिंग श्रीला प्रभुपाद्स वर्ड्स। तो प्रभुपाद जी इस तरह से बताते हैं दैट दोज आर वैकुंठा किड्स। जो भगवान, जो भी भक्त, जो भी बच्चे वैष्णव फैमिली में जन्म लेते हैं या बड़े होते हैं, सो दोज आर वैकुंठा किड्स। इस तरह से प्रभुपाद जी बताते हैं। ठीक है, मूविंग बैक टू आवर टॉपिक। तो ये चीज़ है कि जब ये मनुष्य जीवन हमें मिला है परम सत्य को जानने के लिए, टू नो द एब्सोल्यूट ट्रुथ, तो उसी में व्यक्ति को लगना चाहिए बहुत अच्छे से। लेकिन अपनी जो भौतिकतावादी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मटेरियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके चक्कर में हमारी भक्ति को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ये बात यहाँ पर समझनी चाहिए हमें। जिस तरह से जो जड़ भरत है, भरत महाराज, राजा भरत, वे हिरण के प्रति इतना आसक्त हो गए थे कि वे अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों की अपेक्षा करने लगे। उसी तरह से हमें हमारी मटेरियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना ज़्यादा आसक्त नहीं हो जाना चाहिए कि हम हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा भी नहीं कि हमारा जो 16 माला जप है और कम से कम 1-2 क्लासेस सुबह शाम श्रवण करना और भगवान का प्रसाद, ये सब हम नेग्लेक्ट करने लगे। आप सोचिए, ज़्यादा कुछ तो हमें कहा भी नहीं जा रहा ना। जस्ट चांट 16 राउंड्स, सुबह शाम कथा सुनिए, भगवान का प्रसाद आप सब पा ही लेते हैं, और 4 नियम तो अपने आप हो ही जाते हैं।
उसको करने के लिए, उसको फॉलो करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, उनको भंग करने के लिए बहुत मेहनत होती है। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा जा रहा है, पर फिर भी व्यक्ति अपनी मटेरियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आकर इतना आसक्त होने के कारण अपने भक्ति को नेग्लेक्ट करता है और फिर वो ड्रॉप होता हुआ ही नज़र आता है। सो वी शुड बी केयरफुल हियर। मृत्यु के समय मैं इस हिरण के सिवाय कुछ और सोच ही नहीं सका, इसलिए अगले जीवन में मुझे हिरण का शरीर स्वीकार करना पड़ा। अपने उपदेश का समापन करते हुए जड़ भरत ने राजा को बताया कि जो लोग पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा चाहते हैं उन्हें आत्म साक्षात्कार कर चुके भगवत भक्तों की सदैव संगति करनी चाहिए। दिस इज एक्चुअली दी क्या बोलते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी। क्या शिक्षा हमें प्राप्त होती है इस जो भी स्टोरी हमने सुनी, कि व्यक्ति को कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए कि मैं अकेले भक्ति कर लूँगा। आप सोचिए, अगर जो भरत महाराज हैं, राजा भरत, अगर वे भक्तों की संगत में होते, तो अगर वे किसी हिरण के प्रति आसक्त भी होते और भक्त संगत में होते, तो क्या भक्त उनको करेक्ट करने के लिए नहीं होते? डेफिनेटली भक्त उनको करेक्ट करते कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं, पर उनको कभी कोई टोकने वाला हुआ ही नहीं, क्योंकि वे किसी की संगत में थे ही नहीं। जिस तरह से आप भक्तों के संगत में है, भक्ति कर रहे हैं, कभी आप गायब भी हो जाते हैं, क्लास में नहीं दिखते, जप में नहीं करते, तो तुरंत भक्त होते हैं कि नहीं टोकने के लिए कि क्या हुआ माता जी, आप इतने टाइम से दिख नहीं रहे हैं जप में, क्या हुआ आप क्लास में भी आजकल दिखते नहीं है प्रभु जी, इज एवरीथिंग ओके विथ यू। लेकिन अब हम अकेले ही भक्ति कर रहे होते तो कोई भी होता ही नहीं हमारी खबर लेने वाला भी, और फिर हम भी नहीं होते हमारे ही भजन की खबर लेने वाले, एंड वी वुड हैव ड्रॉप्ड फ्रॉम आवर भक्ति लाइफ। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि व्यक्ति भक्तों की संगति करे, भक्तों के संग में रहकर भक्ति करे। किसी से भी आपका कितना ही झगड़ा हो गया हो, लेकिन फिर भी आप मीटिंग में आइए, क्लास अटेंड करिए, सुबह अपना जप करिए। इसको देखिए, एकदम आप फिक्स कर लीजिए कि मेरी लाइफ में कुछ भी सिचुएशन आए, चाहे इसे बहुत बड़ा भूचाल भी क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं जो मेरा ये डेली प्रोग्राम है इसमें मैं चेंज नहीं करूँगा। सुबह का मेरा 16 माला का जप और मेरी क्लासेस, भक्तों के संग में श्रवण। प्रसाद तो सब पाए लेते, भूखा तो वैसे भी कोई नहीं रहता है। सो यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर बताया जा रहा है। आत्म साक्षात्कार कर चुके भगवत भक्तों की सदैव संगति करनी चाहिए, या जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर है। केवल भगवान के श्रेष्ठ भक्तों की संगति करके ही ज्ञान की पूर्णता प्राप्त की जा सकती है और इस भौतिक जगत की भ्रामिक संगति को विखंडित किया जा सकता है। एक और बात बताई जाती है कि शुद्ध भक्त कौन है। शुद्ध भक्त जो भगवान के प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं, महाभागवत हैं, वे तो शुद्ध भक्त हैं ही। इसके अलावा जो भक्त शुद्ध भक्ति के लिए एस्पायर कर रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें भी सारे जो भी हमारे अभद्र है सब कुछ हमारे ख़त्म हो जाए, हमें भी भगवान की चरणों में शुद्ध प्रेम प्राप्त करना है। दे आर ऑल्सो शुद्ध भक्तास बिकॉज दे आर एस्पायरिंग डिवोटीज। तो ऐसे भक्तों की संगत में व्यक्ति को रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्ति भी कर रहा है, उसके कुछ और भी प्लान्स हैं, तो फिर उनका तो क्या कहा जाए। पर आप देखेंगे यहाँ पर जो भी भक्त है, प्रभु जी के ग्रुप में जो भक्त आते हैं, बिल्कुल स्पष्ट देखिए दिखता है कि कोई दूसरा कोई गोल है ही नहीं। मतलब भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं तो भगवान के प्रेम के अलावा देयर इज़ नो अदर गोल कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो कोई स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए या ये मिल जाए वो मिल जाए, कुछ भी नहीं।
तो ऐसे भक्तों की संगति में अगर हम रहते हैं, किसी नए भक्त को भी आप ऐसी संगति में लाते हैं, सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उसका गोल क्या होगा कि भाई भक्ति तो इसीलिए करनी चाहिए। उसको एटलीस्ट समझ आएगा ऐसे भक्तों के संग में भक्ति करने से कि भाई भक्ति तो भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए ही करनी चाहिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो ऐसे ही प्राप्त हो जाती है। वी डिस्कस दिस इन भागवतम। कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो धन वगैरह जो भी उसके पास जो भी एक्सटर्नल चीज़ें जिसके लिए लोग भागते रहते हैं, वो तो भक्त के पास में ऐसे ही आ जाता है, भगवान वैसे ही उसको दे देते हैं। तो भक्ति तो भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी चाहिए। उससे क्या होगा, आज ही हमने डिस्कस किया, उसी से जो प्रॉमिस्ड सुख है उसको व्यक्ति प्राप्त करेगा। जब तक मनुष्य को भगवान के भक्तों की संगति का अवसर नहीं मिलता, तब तक वह आध्यात्मिक जीवन के विषय में प्रारंभिक बात को समझने में भी असमर्थ रहेगा। बिल्कुल आप ये सारी चीज़ों से रिलेट कर ही सकते हैं। कुछ भी भनक भी नहीं थी, कभी सपने में भी नहीं आया था जो वास्तविक जीवन अभी हम जी रहे हैं, ऐसा कभी सपने में भी नहीं आया था कि ऐसा कोई जीवन होता भी है क्या, और वास्तव में ऐसे लोग हैं भी क्या जो इस तरह से प्योरिटी अपने लाइफ में जी रहे हैं, अपने लाइफ में इस तरह से प्योरिटी फॉलो कर रहे हैं। कल एक व्यक्ति से मेरी बात हुई थी, वही जो मतलब भगवद गीता पढ़ना चाहते हैं बट ही डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट कृष्णा एज सुप्रीम पर्सनालिटी। तो मैंने उनको कहा ठीक है आप नाम जप करिए, तो उन्होंने नाम जप करना स्टार्ट कर दिया है फाइनली। तो उनको मैं बता रही थी कि what has inspired me to follow कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस क्यों मतलब फॉलो करने के लिए मुझे क्या इंस्पायर किया, क्यों मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा। तो आप सबको भी पता नहीं मैंने पहले बताया कि नहीं, अभी बता देती हूँ। एक्चुअली हमेशा से ही मेरी इच्छा थी कि मैं एक अच्छी बच्ची बनूँ। अच्छा बच्चा आप समझ रहे ना कौन होता है, जिसमें कुछ भी गलत आदतें नहीं होती है, सबसे वो बहुत प्रेम से बात करता है, झूठ कभी नहीं बोलता है, और जो भी गलत हैबिट्स व्यक्ति की होती है वो नहीं, बहुत शुद्ध एकदम प्योर जीवन जीता है। इस तरह की गुड क्वालिटीज़ आप सोचिए कौन व्यक्ति नहीं चाहता। सो आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज। मैं भी ये सारी गुड क्वालिटीज़ चाहती थी और मैं प्रयास भी कर रही थी, बट आई वॉज नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी चेंजेस, एनी ट्रांसफॉर्मेशंस इन माई लाइफ। लेकिन एक भक्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप हरे कृष्णा चैंटिंग कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते, क्या दिक्कत है। तो एक माला जप करना मैंने स्टार्ट किया और फिर शायद आई वॉज इंक्रीजिंग ऑल्सो। तो अपने आप ही मैं देख रही थी कि सारी जो बुरी आदतें हैं वो छूट रही थी। हमेशा देखिए ये जो पहले की चीज़ें हैं ना, आप जो भी भक्ति में आए थे तो स्टार्टिंग में आपके साथ में जो भी चीज़ें हुई उसको कभी भी नहीं भूलना है। अगर आपको भूलने की बीमारी है तो आप उसको पेज में लिख कर उसको सेव कर लीजिए। कभी भी भक्ति में घन तरला, मतलब आप समझ रहे हैं माधुर्य कादम्बिनी, इफ़ यू हैव हर्ड, कि कभी कभी भक्ति में बहुत डेंस, भक्ति बहुत डेंस होती है, बहुत अच्छे से मन लग रहा है, नाम जब भी कर रहे हैं बहुत टेस्ट मिल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा ही अच्छा। और तरला मतलब कि कभी कभी भक्ति में बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा, बिल्कुल लूज से हम हो गए, बस लग रहा है अरे अब तो कोई होप ही नहीं है, पता नहीं क्यों भक्ति में मुझे क्या हो गया, मुझसे कुछ अपराध हो गया या क्या हो गया, मुझे भक्ति में टेस्ट नहीं मिल रहा है। तो यस, अगर इस तरह के सिम्टम्स आप भी महसूस करते हैं, जो होता ही है भक्ति में, एटलीस्ट अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में, तो हमेशा अपनी भक्ति के स्टार्टिंग वाले दिनों को आप याद करा करिए। दैट विल गिव यू इंस्टेंट बूस्ट, दैट हाउ ऑल इट गॉट स्टार्टेड।
और देखिए इस चीज़ को हम बार बार सुनते ही हैं कि अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में ऐसा होता ही है कि कभी हमें बहुत उत्साह हो रहा है, कभी हम बहुत डाउन हो रहे हैं, कभी कैसा हो रहा है, कभी कैसा हो रहा है। अनर्थ निवृत्ति में ये सारी चीज़ें होती हैं, इट इज़ नेचुरल। लेकिन अगर व्यक्ति को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, वो इसके विषय में नहीं सुनेगा, तो वो सोचेगा कि ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, दिस प्रोसेस इज़ नॉट फॉर मी बिकॉज दिस इज़ नॉट वर्किंग। मुझ पर काम नहीं कर रहा है, औरों पर कर रहा होगा पर मुझ पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो मैं तो कुछ उत्साही अब महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैं नाम जब भी कर रहा हूँ तो मुझे टेस्ट ही नहीं मिल रहा है। तो अनर्थ निवृत्ति पे ये सारी चीज़ें नेचुरल है। तो कभी भी ये व्यक्ति अगर इस बात को समझेगा, सो ही विल नेवर डेविएट फ्रॉम हिज पाथ। बस इस बात को हमेशा, तभी तो बार बार बताया जाता है, कैसा भी आपको महसूस हो रहा हो, कैसा भी आपको लग रहा हो, पर फिर भी भक्ति करना चाहिए, मन को कैसा भी क्यों ना लग रहा हो। क्योंकि ये जो मन की ये जो मतलब मन के जो अनुभव है उस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मन तो हमेशा हमें धोखा ही देता है। शास्त्र में जो बात बताई जा रही है, शास्त्र में जो प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं, हमें उसको देखते हुए नियमित रूप से भक्ति करना चाहिए। तो ये बात यहाँ बताई जा रही है, अगर व्यक्ति भक्तों के संग में नहीं रहेगा, भक्तों के संग में नहीं रहेगा, इस तरह से श्रवण नहीं करेगा, तो ये जो कुछ सटल पॉइंट्स हैं उसको समझने में वह असमर्थ रहेगा, और जिसकी वजह से ही कैन ड्रॉप फ्रॉम हिज भक्ति लाइफ। मतलब ये एक पॉइंट हम समझ सकते हैं। यहाँ पर तो इस तरह से बताया जा रहा है कि जब तक वह भक्तों की संगत में आएगा ही नहीं, तब तक वह भक्ति करेगा ही नहीं, कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं लगेगा भक्ति करनी भी होती है और करनी भी होती है, तो क्यों करनी होती है, ही विल नेवर नो इट। जिसे महान भक्त की कृपा प्राप्त होती है उसी को परम सत्य प्रकट होता है, क्योंकि विशुद्ध भक्तों की सभा में राजनीति और समाज शास्त्र जैसे भौतिक विषयों पर चर्चा का प्रश्न ही नहीं उठता है। एक और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बात आज की क्लास में बताई गई थी, आज नहीं शायद कल की क्लास में बताई गई थी, बहुत स्ट्राइकिंग थी, मुझे बहुत सुंदर लगी थी। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, एक एग्जाम्पल से समझाया था प्रभु जी ने। उस एग्जाम्पल को मैं स्किप करके आगे की बात बता रही हूँ, अगर आप में से किसी को याद आए तो बताइएगा। एक कुछ एग्जाम्पल दिया था, उसके बाद में प्रभु जी ने कहा था कि उसी तरह से ओके यस अब मुझे याद आ गया। नारद जी ने जब जो कुबेर जी के जो पुत्र हैं दोनों, उनका उद्धार करने के लिए उन्होंने संकल्प ले लिया था, उनको इस तरह से श्राप दिया था, वो पेड़ बन गए थे। और पेड़ बनने के बाद में कहाँ पर वे पेड़ बने थे, भगवान के ही घर में, भगवान के जो पिताजी हैं नंद बाबा, उन्हीं के घर के आंगन में वे दोनों वृक्ष बने थे। तो कृष्णा वॉज लाइक कि मेरा तुम भोगियों से कोई मतलब नहीं है। वो जो दोनों वृक्ष थे, दे वर सो मच इनटू सेंस ग्रेटिफिकेशन, नारद जी ने उनको श्राप दिया था, विच वॉज एक्चुअली हिज मर्सी, ताकि उनका उद्धार हो जाए। नहीं तो उनको भगवान की प्राप्ति होने का तो कोई उनका स्कोप था ही नहीं, जिस तरह से वो भोगों में पड़े थे। तो यस, कृष्णा वॉज लाइक कि मुझे तुम भोगियों से मतलब नहीं है, मेरा जो शुद्ध भक्त है, मैं उस वजह से तुम्हारा उद्धार कर रहा हूँ। सो सेम वे कृष्णा इज लाइक टू अस कि मेरा तुम भोगियों से कोई मतलब नहीं है, बट मेरा जो शुद्ध भक्त है, दैट इज श्रीला प्रभुपदा, उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट किया है, इस वजह से मैं तुम पर कृपा करूँगा। कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल था। एंड फॉर फ्यू सेकेंड्स में थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी कि सच में श्रीला प्रभुपाद जी की कितनी कृपा है। इज इट नॉट? बहुत मुझे सुंदर बात लगी थी ये।
दैट कृष्णा इज़ लाइक कि मेरा तुम मतलब हम कितने ज़्यादा सच में बहुत ख़राब है। मुझे उस टाइम पर अपने आप पर शर्म भी आ रही थी कि सच में कितने गलत हमने काम किए हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी नहीं किया। बट सी द मर्सी ऑफ कृष्णा, बिकॉज ऑफ हिज beloved devotee, he is ready to accept us, जो हम बिल्कुल लायक ही नहीं है कि हमको स्वीकार भी किया जाए, पर फिर भी भगवान के जो प्रेमी भक्त हैं उनकी वजह से he is ready to accept us. This was very very beautiful. ये बात मुझे यहीं से बात समझ में आई थी जो अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिसे महान भक्त की कृपा प्राप्त होती है उसी को परम सत्य प्रकट होता है, क्योंकि विशुद्ध भक्तों की सभा में राजनीति और समाज शास्त्र जैसे भौतिकता विषयों पर चर्चा का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो बिल्कुल स्पष्ट बात है। एक और बात यहाँ पर मैं बताऊँगी, दैट इफ़ यू हैव एक्सेप्टेड श्रीला प्रभुपदा एज योर स्पिरिचुअल मास्टर, आप प्रभुपाद जी के आंदोलन में हैं, इस तरह से परंपरा में आप भक्ति कर रहे हैं, सो दिस इज द क्वालिफिकेशन टू गो बैक टू गॉड हेड। काफ़ी लोग आप देखेंगे जिनको इस्कॉन से द्रोह है। इस्कॉन से द्रोह मीन्स प्रभुपाद जी से द्रोह है। सो कैन दे गो बैक टू कृष्णा? एटलीस्ट नॉट इन दिस लाइफ। आगे किसी भक्त की कृपा से उनका सुकृत बन के फलीभूत कुछ हो तब फिर भी पॉसिबिलिटी है, पर इस तरह से वो द्रोह कर रहे हैं भगवान के भक्त से ही, तो कैसे ही कैन गो बैक टू कृष्णा? अभी जो सुबह के क्लास में जो टॉपिक चल रहा है उससे कितना मतलब स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवान के भक्तों से तो बहुत संभल के डील करना चाहिए। पता नहीं कब कैसे अनजाने में कुछ भी अपराध हो जाए और उससे फिर इट इज़ नेवर प्लीजिंग टू कृष्णा। तो बहुत संभल के सच में भगवान के भक्तों से डील करना चाहिए। मुझे तो सच में बहुत थोड़ा इस पर आई एम बिकमिंग वेरी वेरी कॉन्शियस एंड केयरफुल कि ज़्यादा किसी से कुछ बात ना हो। मतलब बात वैसे करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा संभल के। ठीक है, आगे का डिस्कशन विल कंटिन्यू टुमारो if Krishna is willing. We'll stop here now. Thank you so much. Hare Krishna. Jai Shri Ram.